टॉपिक हमने आज डिसाइड किया है, दैट इज फ्रेंडशिप। अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम लोग सोचते भी रोल्स में हैं, लाइक जैसे, बट जैसे हम फ्रेंडशिप में सोचते हैं ना, उसमें एक अजीब सी एक्सेप्टेंस होती है। मतलब एक सुकून टाइप का फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई समझ रहा है, राइट? तो यू सी, एक फ्रेंड से जब वो बॉयफ्रेंड बना तो कैसे वो डिफरेंट हो गया, राइट? फ्रेंडशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी रिलेशनशिप्स क्वेश्चन, बट द थिंग इज कि ये भी कहा जाता है दैट वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल हु आर अराउंड अस। जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारी थिंकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छे दोस्त हैं तो करियर में हमें मोटिवेट करेंगे, सक्सेस को वो रोकेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल। इनफैक्ट इससे भी इम्पोर्टेंट ये है समझना कि व्हाट इज फ्रेंडशिप। एग्जैक्टली। I want to understand कि what is true friendship. Friendship in relationships. रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, तो उसमें फ्रेंडशिप को किस तरह से हम कर सकते हैं इंक्लूड, या फिर क्या फ्रेंडशिप ही उस बेसिस का, उस रिलेशनशिप का बेसिस है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फ्रेंडशिप क्या है। फ्रेंडशिप से रिलेटेड हमारे सबके कॉन्सेप्ट्स हिले पड़े हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रेंडशिप को कुछ भी समझने लग जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर हमारे अंदर इतना एंगर आ जाता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। मैंने लोगों के अंदर देखा है, अपने दोस्तों की वजह से खुशी नहीं आती है, दुख आ जाता है कि मैंने तो उसकी हेल्प करी, अब देखो वो पीछे हट गया, जब उसका टाइम है हेल्प करने का। ऐसा होता ही नहीं होता है कि उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ में था, लेकिन जब मेरे को थोड़ी सी भी जरूरत पड़ी तो उसने बहाना बना दिया एंड ही इज नॉट देयर विद मी। डोंट बी इन अ रश टू गिव एन आंसर। दैट इज द प्रॉब्लम विच वी ऑल हैव इन लाइफ। हम सबके पास में आंसर्स तो हैं बट क्वेश्चंस नहीं है। हम कभी एक्चुअल में क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं फ्रेंडशिप क्या है। अगर वो हमको समझ आ गया तो हम उसको उसी की जगह पे रख देंगे, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। इन अदर वर्ड्स, किसी भी फ्रेंडशिप में सबसे पहले आपको यह देखना है कि पहले खुद को बचा करके चलना है, फिर उसको बचाना है। जैसे आप कहीं फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वहां बोलते नहीं है कि यहाँ पे अगर एयर प्रेशर में प्रॉब्लम होती है या ऑक्सीजन का मास्क नीचे आता है तो पहले अपना मास्क लगाओ, बाद में अपने बच्चे का लगाना। ये फ्रेंडशिप का पहला उसूल है। अब ये बहुत अलग है उस सबसे जो भी हमारे दिमाग में फ्रेंडशिप के फंडे बैठे हुए हैं। यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और फिर आपका फ्रेंड आपको फोन कर रहा है और आप थोड़ा सा उसको स्पेयर मनी में से पैसा दे रहे हो, तब तो ठीक है। और ये सोच करके दे रहे हो कि मैंने दे दिया और टॉपिक क्लोज, ये वापस नहीं आएगा, ना मैं दोबारा कभी मांगूंगा ना वो वापस करेगा, वापस आ गया तो बोनस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो डोंट गिव दैट मनी, मना कर दो। तो एटलीस्ट लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम चल गया। और जो दूसरा इंसान है, दैट कुड बी अ मेल और अ फीमेल, दैट कुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप और अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, क्या वहां पे कुछ कॉमन है? क्या कुछ ऐसा है जो आप दोनों को अपनी लाइफ से चाहिए? शॉर्ट टर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म दोस्ती क्या होती है? दोनों को पार्टी करनी है, पार्टी करी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म गोल हो गया। दोनों को अपना अपना गोल था, दोनों ने अपना अपना गोल अचीव किया, भाड़ में जाओ, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। बट मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। शॉर्ट टर्म जो फ्रेंडशिप है वो तो आप करते ही हो सुबह से रात तक। इनफैक्ट जिसको आप जॉब कहते हो वो भी एक तरह की फ्रेंडशिप है, एक एग्रीमेंट है। एम्प्लॉयर को कुछ चाहिए, एम्प्लॉय को कुछ चाहिए। अगर दोनों मैच होता है तो एक रिलेशनशिप वहां पर है, और तब तक है जब तक दोनों का वो सेम गोल है। तो आप ध्यान से समझते हैं कि जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है वहां पे फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है फ्रेंडशिप की वो वहां पर है, और जगह पर नहीं है। और तो रिलेशंस टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ बदलते रहते हैं। आपने देखा ही होगा, आप लोगों की एज कोई अब 15-20 साल तो है नहीं, नियर अबाउट 30 ईयर्स के आसपास आप लोगों की एज है। तो आपने बहुत कुछ बदलते हुए देख लिया होगा अपनी लाइफ में। जो एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड होते थे, आज वो कहीं भी नहीं है। दूसरे ऐसे फ्रेंड हैं जो अंदर से उनको भी पता है, आपको भी पता है कि वो ऑफिस तक ही है। दूसरे हैं वो वॉक करने के लिए हैं सुबह सुबह, कोई जिम में है। बट कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ पूरी लाइफ आप आगे बढ़ने वाले हो। वहां पर कुछ कॉमन होना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप ढूंढ पाते हो तो फ्रेंडशिप की गुंजाइश है। और जितना ज्यादा कॉमन गोल्स हैं दोनों के पास में पूरी लाइफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक लड़का है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, एक लड़की है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, उसमें जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी है। कॉमन मतलब ये नहीं है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, तुम मुझे इंजीनियर बनने के लिए सपोर्ट कर रहे हो, तो कंपैटिबिलिटी होगी, तो कॉमन गोल हो गया। Sir, I think understanding ही again it is a type of relationship. नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर एक भी कॉमन गोल नहीं है तो नो फ्रेंडशिप। अगर आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं तो
तो दुश्मनी, फ्रेंडशिप को अपोजिट, टारगेट सेम कस्टमर है, दे आर लाइक एनिमीज इन अ बैटलफील्ड। एग्जैक्टली, इसको आप एक रिलेशनशिप बोलो, वो बेटर है, क्योंकि इसीलिए मैंने फ्रेंडशिप का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज है उनको अवॉइड करो, वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो, और जो कॉमन एरियाज हैं उसको डिस्कवर करो और उस पर फोकस करो, तो दोस्ती गहरी होती चली जाएगी, दोस्ती पक्की होती चली जाएगी। अगर हम लोग कॉमन गोल इजाद करते हैं या मतलब डिस्कवर करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। आप उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, इसलिए वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। चाणक्य नीति के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, साम दाम दंड भेद। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी किससे क्या रिलेशनशिप है। उसको आप रिलेशनशिप भी कह सकते हो, फ्रेंडशिप भी कह सकते हो। ये दुनिया एक बैटलफील्ड के जैसी है। तो बैटलफील्ड में आपको चाहिए कोई ऐसा इंसान कि जब एक्चुअल में जरूरत हो तो आपके साथ में खड़ा हो। वो कब खड़ा होगा? जब उसको जो अपनी लाइफ से चाहिए, उसको ये लगेगा कि बिना आपके वो अचीव नहीं हो सकता है। मान लो उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए और वो सपोर्ट सिस्टम आपने उसको प्रोवाइड कर दिया है, अब वो दोस्ती पक्की हो गई। बट उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए और आप बात कर रहे हो सपोर्ट सिस्टम की, तो वहां पे कहां दोस्ती हुई? उसको क्या चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको क्या चाहिए और क्या वो आपस में मैच हो पा रहा है। दोनों फन लविंग है, तो दोनों की लाइफ का कॉमन गोल हो गया। लेकिन एक है जो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही सीरियस रहता है अपनी लाइफ से, उसको ना मूवी देखने का शौक है, ना कहीं घूमने फिरने का शौक है, और एक है जो दुनिया घूमना चाहती है या चाहता है और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, एडवेंचरस है। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, अब यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो फंडामेंटली आप देखो कि अपनी पूरी लाइफ में आप कैसे जीना चाहते हो। अगर उसको आप फिगर आउट कर लेते हो और आप इस चीज को आराम से पेपर पेन लेकर के देख लेते हो, एक लाइन ड्रॉ करके हम दोनों में क्या क्या कॉमन है, और टिक 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 टिक, अगर ऐसे 10 टिक हो जाते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आए आपको वो सिर्फ 1-2 आए, वो भी अवॉइड किए जा सकते हैं। मानो एक लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हो, वहां पे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो और उसकी आपकी माँ से नहीं बनती है। बड़ा कॉमन है इंडिया में, तो बहुत ही कॉमन है। अब क्या करोगे? लेकिन जो बाकी के 10 पॉइंट है वहां पर टिक ऑप्शन तो है एडजस्टमेंट, बट एडजस्टमेंट हो नहीं सकती है। बिल्कुल ऐसा है, फायर एंड वाटर, इन दोनों को साथ लाओगे तो प्रॉब्लम होगी, लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या किया? एक डिसीजन लिया कि कुछ ऐसा करते हैं कि शादी से पहले ही मैं अपने एक अलग फ्लोर ले लेता हूं रेंट पे, या अपने घर वालों से बात करी आसपास में कहीं पर या थोड़ा दूर, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, दैट इज इनएविटेबल। डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी हम प्यार बोलते हैं, लव चिकन। व्हाट डू यू मीन बाय यू लव चिकन? यू लव द टेस्ट ऑफ चिकन और यू लव चिकन? बिकॉज इफ यू लव चिकन तो आप चिकन नहीं खाओगे। दोस्ती की जो फाउंडेशन है दैट इज ऑनेस्टी, दैट इज फेयर प्ले। एक बार दोस्ती को हटाओ, क्योंकि दोस्ती सुनते ही आप इमोशनल हो जाओगे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूंगा। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी आपके साथ में फेयर नहीं है। ज्वाइन करते वक्त आपको बोला कि ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, वीकेंड पे अगर आपको बुलाया जाएगा तो पैसे मिलेंगे, अब कोई पैसे नहीं दे रही, तो क्या उस कंपनी में काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अनफेयर हो गया सर उनका, जो उन्होंने टर्म सेट किए थे पहले उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट नहीं कर रहे, या फिर इसको आप अनफेयर भी कह सकते हो, बेईमानी भी कह सकते हो, सर डिसऑनेस्टी भी कह सकते डिसऑनेस्टी भी कह सकते हो, यानी कोई कमिटमेंट किया एग्जैक्टली बट हम ऐसा करते नहीं है और फिर फंस जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर हमको आदत पड़ जाती है, फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फिर आदमी कहता है कि एक अनजान दोस्त से अच्छा है जाना पहचाना दुश्मन, तो उसके साथ रहे चले जाते हैं, रोते रहते हैं, गालियां निकालते हैं उस कंपनी को, लेकिन रहते उसी कंपनी में है। ऐसे ही अगर कोई इंसान है जो आपको समझ आ रहा है कि वो अनफेयर है, अनएथिकल है, इमोरल है, डिसऑनेस्ट है, तो उसको कल क्यों, आज ही खत्म करो ना। जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, किन्हीं केसेस में हो सकता है लाइक यू सॉ समबडी एंड देयर आर सम इमोशंस एंड सम हार्मोन्स इन योर बॉडी, सो टेम्पररी अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, लास्टिंग नहीं है। वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट होता क्या है कि हम दूर तक नहीं सोच पाते हैं। शॉर्ट टर्म में हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ेगा, फिर हमको उस इंसान की आदत हो जाती है, फिर हम उसको नाम दे देते हैं प्यार का, और फिर हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सही फैसला नहीं लिया। सर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रह गया है फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड, सर वो है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्रेंडशिप करें। बिकॉज आजकल के ज़माने में इफ़ यू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप नेटवर्किंग करें, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट ऑल्सो कम्स इन द रेलम ऑफ फ्रेंडशिप ओनली. तो कैसे आप किसी से एक अच्छी फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करें जिससे आपको फ़ायदा हो ऑब्वियसली, और कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश कर, और प्लस आप उसकी पर्सनल स्पेस इंक्रोच ना करें, प्लस आपकी नेटवर्किंग भी बढ़े. आई गॉट इट. देखिए, आपने बात करी नेटवर्किंग की और ट्रस्ट की. ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, नेटवर्किंग कैसे होती है, और नेटवर्किंग क्या होती है. आज मेरा अपना एक नेटवर्क है. कुछ लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और वो आज से नहीं जुड़े हुए हैं. 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, सब वहीं के वहीं हैं. 30 साल तो ज़्यादा बोल गया मैं. 10-20 साल तो सभी को हो गए हैं ऑलमोस्ट. ये होता है कमिटमेंट पे टिके रहने से. उससे नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग. इफ यू आर सेइंग समथिंग, you must mean it or don't say it, and if you say it, stick to it no matter what. चाहे आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी होता है. सही कहा गया, जान जाए बट वचन ना जाए. प्राण जाए पर वचन ना जाए. बट आजकल इसका उल्टा हो गया है, वचन जाए पर प्राण ना जाए. ये चीज़ जो है वो खुद से शुरू करनी पड़ेगी. खुद के साथ कमिटमेंट्स जो हम करते हैं पहले वो पूरी करनी पड़ेगी. Obviously. अगर हम वो करेंगे तो ऑब्वियसली फिर बाहर की कमिटमेंट्स हम ऑटोमेटिकली कम. देखो, सामने वाला भी करेगा ना, सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है ना. पहले तो एक कॉमन गोल होना चाहिए कि दोनों को एक ही चीज चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सप्लायर है, कोई वेंडर है, उसको आपसे कुछ चाहिए, आपको उससे कुछ चाहिए. पहले तो ये कॉमन होना चाहिए. ये नहीं कि उसको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तब तो गड़बड़ हो गई. तब तो रिलेशन लंबा चलेगा ही नहीं. फिर अगर उसके माइंड में लॉन्ग टर्म विजन नहीं भी है, तो आपको लॉन्ग टर्म विजन उसके माइंड में प्लांट करनी है कि ये 1-2 महीने का, 1-2 साल का रिलेशन नहीं है, जिंदगी भर का है. और जिंदगी भर में आप देखो, हम लोग मिल करके क्या करेंगे. इसको पार्टनरशिप बोलते हैं, इसको रिलेशनशिप बोलते हैं. कि कम वॉट मे, इफ आई एम सेइंग समथिंग, आई विल फुलफिल इट. अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, दैट इज द सीक्रेट ऑफ ट्रस्ट एंड नेटवर्किंग. तब सामने वालों को आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ हो जाता है, और आपको उनके अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर. कम बोलो, ज्यादा मत बोलो. नेटवर्किंग हम किसे समझते हैं, गए किसी से जाकर के मिले और बड़ 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 कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं. उससे क्या होता है, वो तो शॉर्ट टर्म में बातें हो रही है. जब पैसे की बारी आएगी ना, तो सामने वाला 1 मिनट में पीछे हट जाएगा. वो पहले आपको आजमाएगा कम पैसे से, फिर धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा जब उसको विश्वास हो जाएगा. तो विश्वास कहां से आता है, ट्रस्ट कहां से आता है, वो आता है छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे करने से. फिर बड़े बड़े कमिटमेंट्स पूरे होते हैं. फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब दोनों को पता होता है कि दोनों की बात की क्या वैल्यू है. उसको नेटवर्क बोलते हैं. आई थिंक दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन जो भी आज हमने करी है, जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है. आई होप आपको आंसर मिला होगा आपके इस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन के साथ में इस सेशन को हमने शुरू किया था. विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच.